यस दोस्तों, अभी अब मैं अपडेट दे देता हूँ आज बाजार का। देखिए, पहले तो आपकी खिदमत में 2 मिनट का वीडियो दिया था, तो फ्यूचर्स ग्रीन थे, लेकिन फिर भी मैंने कि मार्केट में वीकनेस है, कोई कॉल बाय करके ना ले जाए। वो सत्य निकला दोस्तों। देखिए, इतनी देर पहले 2:30 के 2 बजे के 1 घंटे पहले आपको वीडियो में क्लियर बता दिया कि वीकनेस परसिस्ट, और उसके बाद फिर भी ट्रैप ऑपरेटर ने करने की कोशिश की, यानी 21,840-50 के पास लेकर चला गया, जो 21,800 के नीचे था। लेकिन कहाँ बंद हुआ? 21,800 के पास। अगर आप 21,840-50 पे पुट खरीदते तो आपको प्रॉफिट ही होता, कॉल खरीदते लॉस होता, इसलिए कॉल के लिए आपको मना कर दिया गया था। बैंक निफ्टी, इसने तो और भी ज़्यादा चालाकी की। HDFC ICICI ग्रीन कर दिए दोस्तों कोटक के साथ, और बाजार को खींच दिया ऊपर 400 तक। कहाँ बंद हुआ? 300 के आसपास। 300 के आसपास। यानी आप अगर कॉल बाय करते हैं तो आपको फंसा लिया, अगर आप ऊपर में पुट बाय करते तो आपको फायदा होता। हमने क्लियर कट 2 मिनट के वीडियो में बता दिया था, वीकनेस परसिस्ट कर रही है बाजार में। बाद में दोस्तों क्लियर गूगल के पटल पे फ्यूचर्स देखे तो रेड थे 40 पॉइंट, मनी कंट्रोल में देखे वो भी रेड हो गए। एशिया में निक्की प्लस में बंद हुआ, छोटे छोटे 2 बाजार भी प्लस में बंद हुए, बाकी सब रेड में थे दोस्तों। चाइनीज बाजार सब रेड में थे, हैंगसेंग, शंघाई कंपोजिट एंड ताइवान ETC। ये जापान के ब्याज दरों का असर तो होगा ही, जो दुनिया भर में पैसा बांटता है, चलाता है ब्याज में। अगर उसी के देश में ब्याज मिलने लगेगा तो वो दूसरे देशों को क्यों देगा? और मैंने अपने देश में तो दोस्तों लिक्विडिटी सक हो ही रही है। क्लियर कट मैंने सुबह के वीडियो, रात के वीडियो में बता दिया था। IPO, SME, BSC, NSC, ब्लॉक डील, OFS, ढेर लगा पड़ा है दोस्तों। बस जिसको जहाँ मौका मिल रहा है अपने स्टॉक को बढ़ाता है और सीधे सीधे OFS या ब्लॉक डील लेके आ जाता है। आदित्य बिरला सन लाइफ का भी मैंने बेच ही देते अपने शेयर, इससे पहले मुझे नहीं पता था ब्लॉक डील आएगी, लेकिन जब ऊपर बाजार में प्रॉफिट मिल रहे हैं, ऊपर भाग रहा है शेयर, तो दोस्तों क्यों ना बेचें? चढ़ते हुए शेयर्स को ब्रेकआउट पे बिल्कुल बेचिए अगर प्रॉफिट है तो, नहीं तो ये OFS, ब्लॉक डील कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा लेके आ जाते हैं। आपकी सेवा के लिए कोई नहीं बना, आप ये सोच लीजिए बस। जो फंडामेंटली मजबूत शेयर हैं, जो डिविडेंड बोनस वगैरह देते हैं, वो तो ठीक है। बाकी देखिए TCS में 4500 में बाई बैक किया, 4000 में अपना माल बेच रहा रतन टाटा। क्या इंडिकेट कर रहा है? शेयर को ऊपर चढ़ने में ना तो चने चबाने पड़ गए, नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये सब मिला के हम इस नतीजे पे पहुंचे थे कि बाजार में वीकनेस है। आज रिलायंस भी वीक था, BPCL, HPCL, IOC, ये तो सब वीक हो ही रहे हैं। ये तो चलो फिर दोबारा से उभर जाएंगे। बाकी और जो स्टॉक्स हैं जिनमें अननेसेसरी मूवमेंट बहुत ज़बरदस्त था दोस्तों, जिनको देख करके डर लगता था, क्या नाम है, परसिस्टेंट सिस्टम, कहाँ जा रहा है? 10,000 की तरफ। अरे पहले इसके साथ फ्रॉड हुआ था, अभी 10,000 की तरफ भाग रहा। तो दोस्तों उल्टे पुल्टे शेयर्स में ना पड़े, अच्छे फंडामेंटली स्टॉक शेयर्स पे ध्यान रखें पोर्टफोलियो के लिए। अगर आप ट्रैप भी हो गए तो आपके पोर्टफोलियो में वो लॉस नहीं देंगे, वो फिर ऊपर आ जाएंगे। वीडियो को डिस्क्लेमर पढ़ने के बाद देखिए, और लॉस प्रॉफिट होगा तो आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे। निफ्टी 50 लगभग 200 से कम, 250 पॉइंट की रेंज में रहा, 300 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी रहा दोस्तों। निफ्टी 50 में एक कॉल दिलवाई,
28 तारीख की 150 पे 149 पे 165 तक गई, 66 तक गई दोस्तों, एंजॉय किया प्रॉफिट। लेकिन उसमें ज़्यादा, हाँ लास्ट में प्रीमियम डे के हुआ, उसमें लास्ट में वो 130 रुपये तक आ गई, 127 लोवेस्ट था उसका। तो जैसे ही प्रॉफिट आपको मिले 10-15-20 पॉइंट का, निकलिए। निफ्टी में तो 6-7-8 पॉइंट मिले, निकल जाइए। अभी सिस्टम वो है दोस्तों कि आप बाय करिए और 10-15-20 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 10 पॉइंट निफ्टी 50 में मिले तो निकलिए। अब आप कहेंगे 10 इतना तो ब्रोकरेज लगे, तो ज़्यादा लोट खरीदिए, ज़्यादा लोट बाय करिए, 5-7 पॉइंट मिलते हैं, निकल जाइए मेरी तरह। 15-20 पॉइंट बैंक निफ्टी में मिलते हैं, निकल जाइए, कुछ मत करिए। फिर 200 पे पुट दी दोस्तों, 40 पॉइंट मिले बैंक निफ्टी में। दूसरी पुट दी, उसमें भी 30-40 पॉइंट मिले बैंक निफ्टी में। फिर एक कॉल दे दी, उसमें 15-20 पॉइंट मिले बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी 50 की एक कॉल दे दी, उसमें भी पॉइंट अच्छे खासे मिले। इतना ट्रेड तो बहुत होता है, इससे ज़्यादा हम ट्रेड क्यों लें? अरे कल फिर मेहनत करके कुछ करेंगे, पोजिशनल कॉल या पुट को हम कैरी क्यों करें? ना तो अब BTST का ज़माना है, क्योंकि बैंक निफ्टी में HDFC बैंक, ICICI, कोटक तो पहले ग्रीन था, ये दोनों ग्रीन हो गए। कल अगर गैप अप खुलते हैं तो आप फंस जाएंगे। BTST अगर पुट लेके जाते हैं तो उसमें फंस जाएंगे। और अगर इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, अगर ये 200 पॉइंट डाउन खुलता है तो दोस्तों पुट में प्रॉफिट हो जाएगा। तो वो ध्यान करके, स्टडी करके, वेट एंड वॉच विथ पेशेंस करके कल सुबह को ही कुछ ना कुछ लिया जाएगा, जैसे आज लिया, जैसे कल लिया था। लॉस तो कभी कुछ होता ही नहीं दोस्तों। अगर मुझे फॉलो करते हैं या मेरे साथ बाय करते हैं, मेरे साथ निकल जाते हैं, तो इससे बढ़िया क्या टेक्निक है? इससे बढ़िया तो कोई टेक्निक है ही नहीं। अदरवाइज दोस्तों इस मार्केट में ट्रैपिंग ही है। एक स्ट्रेटजी आपको रात बताई थी, अगर बाजार धड़ाम से गिरता है तो कॉल बाय करिए, पुट नहीं, कॉल बाय करिए। धड़ाम से गिरा, 127 रुपये कॉल आई निफ्टी 50 की, फिर वो 21,840-50 तक गया, वो कॉल फिर 14 रुपये बढ़ गई, 144 हो गई, निकल जाओ। ऐसी निफ्टी पे बैंक में था, जैसे में कॉल पकड़िए, जैसे वो गिरता है धड़ाम से, पुट के पीछे मत चलिए, कॉल पकड़िए, वो रिकवर हुआ वहां से, कॉल से निकल जाइए। स्ट्रेटजी दोस्तों बता दी थी आपको, इसको करेजियस स्ट्रेटजी का नाम दिया था मैंने, विथ करेज, स्ट्रेटजी विथ करेज। कल, आने वाले कल में क्या होगा? देखिए निफ्टी 50 ने तो नीचे का मुंह ले लिया, और जो ट्रेंड आज था, कल अगर इसने 21,750 काट दिया तो दोस्तों फिर 650 भी देखेगा ही। सपोर्ट 22,000 के ऊपर अब ये नहीं जाता, 22,000 के ऊपर मुश्किल ही जाएगा। अब बैंक निफ्टी की बात, इसको 45,800 दिखाना है कल, और ऊपर में इसके साथ में 46,800 का कैप लग गया है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए अगर ये ऊपर खुलता है 46,700-800 के पास, पुट बाय करिए। और अगर ये 45,600 को काटता है तो कॉल बाय करिए। लिख लीजिए मेरे शब्द कॉपी पे, निफ्टी 50 अगर 700 काटता है, काटेगा 21,700, तो दोस्तों 675 के आसपास कॉल बाय करिए। और अगर ये कल 21,900 के आसपास जाता है या खुल भी जाए तो वहाँ पुट बाय करिए। और अगर नेक्स्ट एक्सपायरी 21 या वो 27 और 28 तारीख की करें
27 की बैंक निफ्टी में, 28 की निफ्टी 50 में, तो बहुत अच्छा रहेगा। उसका डीके कम होता है प्रीमियम, उसमें आप सेफ रहते हैं, आपको सफिशिएंट टाइम भी मिल जाता है, आप डिसीजन भी ले सकते हैं। इतनी बढ़िया स्ट्रेटजी, इतना सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, लेकिन दोस्तों सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे जितने आलतू फालतू लोगों के बढ़ रहे हैं, जो राम कहानी सुनाते हैं। कल तो एक दाल चावल कैसे बनाए जाएं यूट्यूबर ये सुना रहा था रात को 10 बजे अपने वीडियो में, और उसके बाद बार बार बोलता था मेरा ये कोर्स ले लो, मेरा वो कोर्स ले लो, मेरा एक काटापीटी का कोर्स है, मेरा एक चोराचारी का कोर्स है, मेरा एक एनिमल थ्योरी का कोर्स है, मेरा एक एनुअल थ्योरी का कोर्स है, मेरा इतना कोर्स है, मेरा उतना कोर्स है। और लोग उस पर लट्टू हो रहे हैं दोस्तों, वो गाली भी खाते हैं, वो सीधा गाली भी देता है, फिर भी लट्टू हो रहे हैं, लाखों सब्सक्राइबर्स। मुझे तो लगता है कुछ जनता के स्क्रू ढीले हैं। पता नहीं पब्लिक को क्या चाहिए, किस तरह का इंसान चाहिए। एक टोटके लेके आ जाता है, मुझे टोटको में यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली। हमने तो आज तक कोई यूनिवर्सिटी देखी नहीं जहाँ टोटको में डिग्री मिलती हो। लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर चौराहे पे रख दो, ये टोटके हैं दोस्तों। शेयर बाजार से इनका क्या लेना देना। हम सीधी सीधी बात करते हैं। पता नहीं लोगों को सब्सक्राइबर से क्यों क्यों डर लगता है। बेल आइकन का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें वीडियो को, अच्छी फ्रूटफुल आउटपुट लें, और टू दी पॉइंट लेनी है तो व्हाट्सएप ज्वाइन करें, 4000 का फीस दें। चलिए नमस्कार।